हालेलुया। समय खुदा ने दिया है, संध्या समय हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए खुदा को धन्यवाद करें, क्योंकि खुदा का आज का जो दिन है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। हम लोग उससे आनंद मनाए, प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। खुदा को धन्यवाद के लिए खुदा की इच्छा थी कि खुदा ने यहाँ पर अपनी योजना रखी वचन के लिए। इस वचन को यहाँ उसका बोया जाए। अब उस वचन में हम लोग बने सुनने के लिए। भाई सुजी दीदी उसने अपना दरवाजा खोला, और इसलिए खुदा का वचन को इसमें रखने के लिए, खुदा का वचन को बोने के लिए, इस वचन को बोने के लिए हम लोग उसको जाने और उस वचन के अनुसार हम लोग ग्रहण करें और हम लोग आनंद मनाएं। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि उसकी आदर और महिमा के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। खुदा की योजना थी कि खुदा हम लोगों को यहाँ पर किए हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएं, गीतों में और गवाही में, और इसके बाद वचन की ओर चले। इसलिए इससे पहले कि प्रार्थना में हम लोग चले कि कोई भी सदस्य इस घर वालों से आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपकी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 तो पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए खुदा बाप सच्चे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज का दिन आपने हम सबको दिखाया पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा हिफाजत करी खुदा बाप। जब भी हम अपने घरों से बाहर निकले, हम वापस सही सलामत अपने घरों में पहुंचे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के दिन को आपने ठहराया खुदा बाप, कि हम वचन को पिता सुन सके, ग्रहण कर सके और आपके साथ पिता परमेश्वर आपके समक्ष अपने समय को बिता सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम सच में बहुत पापी और गिरे हुए हैं प्रभु, पर तू हमें इस योग्य समझता है खुदा बाप कि अपने वचनों को हम तक पहुंचाता है पिता परमेश्वर। हम सच में प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि आज के लिए आपने जो भी मन्ना हम लोगों के लिए तैयार किया पिता, उसे हम सब अच्छे से सुनने वाले हो पाए। हम अपने दिलों और मनों को, अपनी आत्माओं को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदा बाप। हमारे दिलों और मनों को खोलना खुदा बाप, कि पिता परमेश्वर जो भी हम आज के वचन से सुनते हैं उसे ग्रहण करने वाले हो सके, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सके पिता, अपने आप को तैयार करने वाले हो सके खुदा बाप, ताकि हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, हर चीज़ पिता तुझे भाने वाली हो सके खुदा बाप। हम इसे योग्य तो नहीं है पिता परमेश्वर, पर तूने हमें चुना है खुदा बाप। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस घर के चारों ओर प्रभु अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांधना, ताकि पिता हम सबके मन पिता परमेश्वर वो शैतान बरगुलाने वाला ना हो सके। हम पिता सच्चे मन और हृदय से अपने दिलों को खोल के पिता तेरे वचनों को अपने दिल में ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु। तेरे जो भी वचन पिता आज तूने हमारे लिए ठहराए पिता, वो हमारी आत्माओं को छूने वाले हो सके पिता। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो भी पिता यूट्यूब और फेसबुक से सुन रहे हैं, उन लोग के भी मनों को और हृदयों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। एक एक घराने को, अपने हर एक बच्चे को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सबको अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखना खुदा बाप। आज के होने वाले वचन को अपने दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते पिता। सारी दुआ विनती को विश्वास के साथ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। दया से सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चलें। गीत है वचन तेरा है प्रभु। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, वचन तेरा है
चलेंगे और दूसरा गीत है बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हर प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, हशमत और जलाल की भाषा तुझसे है मेरी जीनत, हशमत और जलाल की भाषा तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे कि अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। हर चाहे जवां तू जिंदा खुदा तू, ना तू झूठी मूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आत्मा तूने बनाया, समुंदर की हद फैलाई, चरिश्मे परिंदे बहार नदियाँ और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई भी किसी को जो भी इस हफ्ते महीने में जो भी खुदा के प्रति जो अच्छा काम हुआ तो खुदा को अपना गवाही प्रस्तुत करे खुदा के सामने।
सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है, सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे खुदा ने मेरे घर को चुना और यहाँ पे आना स्वीकार किया। मैं इसके लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। ये हमारे जीवन में गवाहियाँ होती हैं कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है, कि हम कितने तुच्छ गिरे और निकम्मे हैं, लेकिन वो हमारे घर में आता है। हम तो इस योग भी नहीं है कि हम उसका नाम ले सके, लेकिन पिता अपनी रहमत और अपनी दया और अपनी करुणा हमेशा हम पे बरसाता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज हम सोच रहे थे कि जो है क्या कहते हैं कि आज देर हो गया था तो हमने सोचा कि सब रेडीमेड ले लेंगे, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं थी कि खुदा मैं अपने हाथों से, क्योंकि ये मुझे मानना है कि जो ये भोज ये जो है ये खुदा की मेज है, ये हम अपने पिता के लिए बनाते हैं। और सच में ऐसा खुदा ने चमत्कार किया कि हम घर आए 3:30 बजे और फटाफट जो भी खुदा हमारे मन में डालता गया वो हमने तैयार किया। और हमने अपनी बेटी से कहा, देखा सोनल, हमने कहा जब जो चीज पिता जानता है कि हाँ ये चाहती है कि अपने हाथों के द्वारा वो चीजों को किया जाए, तो पिता ये मेरा समय से पूरा करेगा। और सच में जैसे ही हमने बर्तन रखा वैसे ही भाई लोग घर आए। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। इतना महान और करुणामय पिता है कि वो हर एक बातों को हमारी जानता और समझता है। और दूसरी मेरी गवाही है मेरे दामाद रौनक के लिए कि उसका अपने आप फोन आया और कहने लगा 19 मार्च को उसका बर्थडे है, कहने लगा कि मम्मी हम भवन में अपना बर्थडे मनाएंगे। और कहने लगा उस दिन मंगल है और इसीलिए हम भवन में मना रहे हैं, अगर मंगल ना होता तो हम अपने घर में मीटिंग कराते और मनाते। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम लोग इस चीजों को समझ रहे हैं और अपने उत्तम दिनों को अपने पिता के चरणों में लेके जाते हैं, तो हमारे बच्चे भी इस चीज को सीख रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। कल फियोना के लिए धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने उस बच्ची को ऐसी आशीष दी कि उसका बर्थडे भी खुदा के पहला स्थान उसने अपने पिता को दिया और भवन में मनने वाला हुआ। मैं सच में पिता का धन्यवाद देती हूँ कि ये खुदा की ही मर्जी है कि उसने हमारे बच्चों को भी अपने नाम के लिए, अपने वचन के लिए चुन लिया है। मैं सच में पिता का धन्यवाद देती हूँ। कल भाभी ने कहा था कि मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, और आज भाभी यहाँ बैठी हैं, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। कल भाई ने भवन में प्रार्थना करी भाभी के लिए, भैया के लिए, और आज भाभी यहाँ पे बैठने वाली हो पाई, इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। सब बातों में सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम लोगों ने गाना गाया कि यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। सच में हमें अपने जीवन में हमारी जो भी परेशानियां आती हैं या हमारे परेशानियां जब नहीं भी होती हैं तब भी, पर हर वक्त हमें हर पल उसकी ज़रूरत है अपने जीवनों में। सच में ये सच है। और मेरी गवाही है कि जब हम पिछले टाइम हमारे घर में मीटिंग हुई थी, उस टाइम मेरे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे से सांस भी नहीं ली जा रही थी। और मुझे याद है मैं पिछले मीटिंग में जब बैठी थी मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, मैं हाथ रख के सीने पे बैठी थी कि मुझे सांस नहीं आ रही थी सही से, और काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उस बीच मुझे लगा क्या हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद 2 डॉक्टर बदले, पहले जहाँ से ट्रीटमेंट चला वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाइयाँ लिखी और मैंने बस 1 दिन खाई। उसके बाद से मैंने छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ देते हो बेटा, आपके हाथ में दवाइयाँ कब तक खाते रहेंगे, अब आपके हाथों में आपको सही करना होगा तो अपने आप सही हो जाएगा। और सच में 1 दिन का डोज मैंने खाया और वो 2 दिन का डोज अभी भी टेबल पे रखा हुआ है। मैंने कहा अगर फिर से होता है तो खाएंगे, पर मैं हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ कि वो 2 दिन के जो मैं डोज लाई थी वो अभी भी टेबल पे रखे और मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना खाए खुदा ने मुझे सही किया। और ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं। हम अगर किसी और चीजों पे भरोसा करके अगर हमारे मन में डर बैठ जाए कि नहीं दवाइयों से ही सही होगा या प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता है, तब हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम अपना भरोसा अपने खुदा पे रखते हैं, उसके हाथों में अपने आप को, अपनी बीमारियों को, अपने दुख तकलीफ या जो भी चीज़ें हैं उनको रखते हैं, तब खुदा हमारे लिए उस वक्त काम करता है। और सच में मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे दोबारा से दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आज मैं मीटिंग में सही सलामत बैठी हूँ, इतने दिन से सही सलामत सांस ले रही हूँ, क्योंकि ये सांसें मुझे ईश्वर की ओर से मिली हैं, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही और है कि हमारे घर में जब मीटिंग होने वाली होती है, मेरे पूरे परिवार को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ
सब मिलजुल के ऐसे फटाफट सारे कामों को करते हैं, जैसे लगता है ये एक त्योहार हम मना रहे हैं अपने घर में। सच में 7 तारीख हो जाती है, अगर मीटिंग नहीं होती, कभी जैसे भाई आगे डेट आ जाती है तो पापा पूछने लगते हैं आज मीटिंग नहीं हुई, इस बार 7 तारीख को मीटिंग होती है। बच्चे हाथों हाथ लिए रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पति जो बिल्कुल एकदम साथ खड़े रहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम स्कूल जाती हो, तो पीठ पीछे वो सारे कामों को कर लेते हैं कि चलो ये। तो वाकई में हम पिता का धन्यवाद देते हैं, और दुआ में भी यही मांगते हैं कि हमेशा जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, इसी तरीके से हम इस मीटिंग, इस महासभा के लिए, खुदा के वचन के लिए तत्पर रहें, भूखे रहें, प्यासे रहें, और हमेशा इसी दौड़ में भागते रहें। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि कल भाई ने वचन में बताया था कि खुदा का कार्य करना, वचन में चलना क्या होता है कि जब हम जाने कि कोई हमारी बुराई करता है या हम हमारे लिए गलत बातें कहता है, और तब भी हम उसके लिए प्रार्थना करें और हम उसके लिए हंसी मजाक करें, उससे बातें करें। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मेरा पहले ऐसा नेचर नहीं था, लेकिन जब से हम इस महासभा से जुड़े हैं, अब जो भी अगर लगता भी और सब जानते भी हैं कि ये हमारी बुराई करता है, ये हमें नहीं पसंद करता, तब भी मेरे लिए उसके लिए दुआ ही निकलती है, और हंस के हम उससे बात करते हैं। इससे मुझे भी बहुत शांति मिलती है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सब कुछ इस महासभा से जुड़ने से और खुदा के वचन के सही ज्ञान से हमें मिला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी समय है वचन की तरफ। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम सब आत्मा में फिर इकट्ठा हो गए। अपने इकट्ठे होने को छोटी बात ना समझो, क्योंकि ये इकट्ठा होना किसी मनुष्य की ओर से नहीं, बल्कि जीवित खुदावन यीशु मसीह की ओर से है। और जो यीशु मसीह की ओर से है, उस उपहारों को हमें बहुत आयत से ग्रहण करना है और उसके योग्य बनने के लिए प्रतिदिन इस पृथ्वी पर परिश्रम करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमें एक बार फिर ये दिन दिया, ये समय दिया। हम इतने उत्तम नहीं हैं, हम इतने खुश नहीं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि पिता हमें प्रतिदिन ये अवसर दे, लेकिन पिता दे रहा है अवसर। इसका मतलब पिता की दया हम सब पर बनी है। आइए हम एक कोरस गाएंगे। प्यासा मन ये तुझे पुकारे, तुम बोलो, तुम बोलो। वाणी मेरी नहीं निकलती, बतलाओ, बतलाओ, बस जाओ। तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करूं और किन शब्दों को बयां करूं? हालेलुया। मैंने देखा कि मेरे शब्द छोटे पड़ गए। मैंने देखा मेरा जितना भी पवित्रीकरण था वो अशुद्ध सा लगने लगा। मैंने देखा
कि मैंने जितना भी अपने आप को पवित्र सोचा था, जब मैं उसके सामने आया तो मैं अशुद्ध हो गया। एक बार फिर से हम अपने आप को, अपने जीवन को पिता के सम्मुख रखें। हम जानते हैं कि हम पिता के सम्मुख अपने सर को उठा के देखने के योग्य नहीं, और ना ही हम एक शब्द बोलने के योग्य हैं। जितना कुछ इस संसार में आज तक हमने बोला, पिता उन सारे बातों को अपने जहन में याद रखे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा बल जाता रहा, क्योंकि पिता ने उन बातों को जो हमने बालक पने में कही, नादानी में कही, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने खुदा को जानने के बाद भी कही, पिता ने उन सब को हमारे लिए क्षमा किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन वो है जो हमें रास्ता बनाता है, और केवल हम ही को रास्ता बनाता नहीं, बल्कि हर एक दिन एक नया दिन देता है, एक भोर की नई किरण देता है। किस लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि हम उस भोर के समय में, उस दिन में, उस समय में अपने रचने वाले को आदर और महिमा दें। अर्थात पिता हर समय हमें एक नया दिन, एक नया समय देता है, और वो इसलिए नहीं कि इस पृथ्वी पर हम रहते हुए पृथ्वी की बातों में लगे रहें, बल्कि इसलिए कि एक बार फिर से हम उसकी करुणा, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को देखकर अपने जीवन से, अपनी जबान से पिता की महिमा करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो समय हमें और आपको मिला है, बहन सुच्ची, भाई दीपू, दोनों ने बाट जो के प्रार्थना करी, और उसका उत्तर ये मिला कि इनका घराना तक पिता खींच रहा है। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा, और जिसमें से जाति जाति के लोग आके पिएंगे। अब तुम्हें जाना ना पड़ेगा, अब लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे, ये प्रकाश कहां से आ रहा है। याद रखो, हर चीज का एक समय है। एक समय था जब तुम मेरे वचन को लोगों के घरों में जाके प्रचार करते थे। अब एक समय उनका है जब वे अपने घरों से निकल के मेरे वचन को आदर और महिमा देने के लिए मेरे पीछे चलेंगे। आमीन। याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने जितने भी प्रचारक दिए, जितने भी भविष्यवक्ताओं को दिया, एक समय था जब उन भविष्यवक्ताओं ने जाकर पिता के सुसमाचार को बताया, और किसी ने उनका विश्वास ना किया। लेकिन उन्होंने उन मनुष्यों की ओर दृष्टि नहीं करी जिन्होंने विश्वास नहीं किया, बल्कि जो प्रचारक थे, जो प्रभु के भविष्यवक्ता थे, उन्होंने उस वचन को जो पिता ने उन्हें दिया था विश्वास किया। उन्हें मालूम था कि ये वचन जो हम बोल रहे हैं ये सच्चा और आदर और महिमा के योग्य है। उन्हें मालूम था कि इसके सिवा कहीं जीवन नहीं है। भला लोग उनके उस वचन का जो पिता ने उन्हें दिया इनकार करते थे, लेकिन तब भी वे अपने पिता के सुसमाचार को जो पिता ने उन्हें दिया था उस पर स्थिर रहे, और उसका ये फल हुआ कि कुछ ही समय के बाद वे जो उनके वचन को सुनकर मना करते थे, इनकार करते थे, विश्वास नहीं करते थे,
खींचे चले आए। ठीक इसी तरीके से आज भी पिता करेगा। अगर तुम पिता के वचन में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा तो मैं अपनी ओर हर एक को खींचूंगा और एक दिन तुम्हारे घर का एक एक सदस्य, तुम्हारे घर का एक एक घराने का एक एक सदस्य मेरे सुसमाचार में बैठा नजर आएगा। देखो, परंतु तुम्हारा मन भयभीत ना हो, तुम विचलित ना होना। यह अवश्य है कि यह संसार तुम्हारा इनकार करेगा, लेकिन यह भी अवश्य है कि मैंने इस संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम देखते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा दामाद, मेरे घर का एक एक सदस्य प्रभु के वचन में खींच रहा है, वो इसलिए क्योंकि तुमने उस सुसमाचार पर विश्वास किया। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। हो सकता है कि लोग तुझे भरमाने आए, हो सकता है कि लोग तुझसे कहें कि पता नहीं किन बातों पे मन लगा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तू बने रहना। आमीन। तू बने रहना, तू मनुष्य की बातों पे दृष्टि ना करना, क्योंकि वे आके तुझे उस विश्वास से भटकाएंगे। परंतु जब तू विश्वास में बना रहेगा और तू विश्वास में दृढ़ रहेगा तो एक दिन मैं तेरी दाखलता से डालियां और डालियों से कोपलों से फल फूल उगाऊंगा। आमीन। और जाति जाति के लोग उस पेड़ के नीचे बसेरा करेंगे। मैं तेरा खुदा यहोवा हूं, जो मेरे साथ बना रहता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। एक बार फिर से विश्वास करो, और ये अवश्य है कि हर क्षण हर पल हमारा विश्वास नया होता जाए। हम उसी विश्वास को ना रखे रहें कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बल्कि अब हमें उस विश्वास में बढ़ना है, क्योंकि अब वो समय आ गया कि लोग तुम्हारे अंदर से मेरे वचन को, मेरी पत्रियों को पढ़ेंगे। ध्यान रहना और चौकस रखना। देखो, एक समय था जब वो तुम्हारे जीवन से बुराइयां देखते थे, परंतु आज वो समय है कि वो जब तुम्हारे जीवन से मेरे वचन को देख रहे हैं। मैंने अपना आदर और महिमा तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। अब तुम चाहो तो मुझे आदर और महिमा दो, और तुम चाहो तो आदर और महिमा ना दो। इसलिए अब तुम्हें और चौकस होना होगा, इसलिए अब तुम्हें और सचेत होना होगा, इसलिए अब तुम्हें इस पृथ्वी पर रहते हुए ये ध्यान रखना होगा कि वो खुदा जिसने तुम्हें रचा, आज वो तुम्हारे अंदर से लोगों से बातें करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मनुष्य हैं और हमारा विश्वास, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा चलना सेकंडों में, पल में बदलता है। लेकिन जो सुसमाचार हमें मिला, जो वचन हमें मिला, वो सदैव दृढ़ रहता है। इसलिए पिता ने कहा कि मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, मैं तेरा हियाब बांधकर तुझे ऐसी ऐसी चराइयों में चराऊंगा कि फिर तुझे कभी प्यास ना लगेगी। मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा और जीवन भर कोई तेरे सामने रुक ना पाएगा। याद रखें कि आज हम एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं, आज हम एक ऐसे समय पे आ गए हैं कि अब हमारे जीवन से लोग हमारे कामों को नहीं, हमारे जीवन से हमारी पत्नी, हमारे बच्चों को नहीं, हमारे जीवन से हमारे घर के सदस्यों को नहीं, हमारे जीवन से हमारे घर, हमारे रुपए, धन दौलत को नहीं, बल्कि हमारे जीवन से लोग खुदा को देखना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप कैसे इस पृथ्वी पर रहेंगे? एक समय था
जब हम जहां जाना चाहते थे वहां चले जाते थे। एक समय था जब हम जो कुछ बोलना चाहते थे वो बोल देते थे। एक समय था जो कुछ हम देखना चाहते थे वो देख लेते थे। एक समय था जो कुछ हम सुनना चाहते थे वो सुन लेते थे। एक समय था जब जो मन करना चाहता था हम वो कर लेते थे, जरा सा भी नहीं सोचते थे। लेकिन आज अगर हम अपने आप को देखें तो आज ऐसा हमारे जीवन में नहीं है। अब हम वो कामों को नहीं कर पाएंगे। अब मैं प्रचार कर रहा हूं और इससे पहले कि मैं इस प्रचार को आपके सामने, पिता के प्रचार को, सुसमाचार को आपके सामने आपके घर में प्रचार करूं, यह अवश्य है कि जो लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं। आप मुझे बताइए, सुसमाचार सच्चा है? सब याजक की तरफ देखें। सुसमाचार सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार झूठा नहीं है। पिता का, खुदा का वचन स्थिर है। वचन सदैव बना रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा एक शब्द, एक बिंदु मात्र भी ना टलेगा। आमीन। तो आप मुझे बताइए कि जब हम इस सुसमाचार को प्रचार करते हैं और अगर मेरा जीवन इस सुसमाचार के जैसा ना हो और लोग जो बैठे वचन सुनते हैं और जब मैं उन्हें सुसमाचार का प्रचार करूं तो वो बैठे बैठे क्या सोचेंगे? देखो, ये प्रचार तो कर रहा है, अभी देखना जब प्रचार बंद होगा, अब जब वहां पर जाएगा तो गाली देगा। हमने इसकी मुंह से गाली सुनी है। अरे देखो, ये प्रचार तो कर रहा है, लेकिन तुम्हें मालूम है, हमने देखा है कि ये दूसरे की बीवियों को और दूसरे के घरों की लालच करता है। अरे तुम्हें मालूम है, ये तो प्रचार कर रहा है, लेकिन हमने देखा है कि इसका बहुतों से इसने कर्ज ले रखा है और उनका पैसा मार रखा है। अरे देखो, ये प्रचार तो कर रहा है, लेकिन ये इस प्रचार के बाद ये भी देखना, जब आगे बढ़ेगा तो जिस घर में प्रचार कर रहा है उस घर की बुराई करेगा। हेलो, अच्छा ये बताइए, वचन सच्चा है लेकिन जो प्रचार कर रहा है उसका ही जीवन इतना मैला कुचैला हो तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भैया वचन तो सच्चा है, वचन को सुनो, वचन को ग्रहण करो। क्यों आखिर कोई मनुष्य वचन को ग्रहण नहीं करेगा? क्योंकि वचन को नहीं, वो तुम्हारे जीवन को पढ़ता है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, वो वचन को नहीं तुम्हारे जीवन को पढ़ेगा। और अगर तुम्हारा जीवन सच में वचन की तरह होगा, वो अपने जीवन में ग्रहण कर लेगा। इससे पहले कि प्रभु भविष्यवक्ता को वचन दे, उस वचन को ग्रहण करने के योग्य प्रभु भविष्यवक्ता को बनाता है। ऐसा नहीं कि भविष्यवक्ता को उसके योग्य बनाया ही नहीं और वचन दे दिया, जा जाके बता दे। भविष्यवक्ता को इससे पहले कि प्रभु अपना वचन दे, उस वचन को पहले भविष्यवक्ता के अंदर ग्रहण कराता है, ताकि उस वचन को जब तू लेके जाके बोलेगा तो वो तेरे जीवन को देख के ग्रहण कर लेगा। याद रखो, याद रखो,
आज आप लोगों का जीवन इसलिए बदल रहा है, आप लोगों ने बहुत जांचा परखा होगा, बहुत कोशिश करी होगी कि लाओ इस भाई के अंदर कुछ तो ऐसा देखें जो हमें डाउटफुल लगे। आपने हर जगह से ठोक बजा के पहले कोशिश करी होगी, जो ये प्रचार करता है, ये जो बोलता है, बोलता बहुत कड़वा है, बोलता तो ये ऐसा है कि ऐसा लगता है कि हमें मार रहा है। कभी भी हमने इसके मुंह से शांति का, आप आशीष पाएंगे, आपके खत्ते भरेंगे, धन धनी हो जाएंगे, आपका गए ये सब तो सुना ही नहीं। हमेशा ये सुना कि इसे ग्रहण करो। वचन बहुत बुरी तरीके से हमें मार पीट के सिखाता है। लाओ हम इसके जीवन में देखें, झांकें, बजाएं हर तरफ से। आपने बहुत कुछ देख के, ठोक के, बजा के, पीट के पाया कि इसके जीवन को कहीं से भी बजा रहे हैं, वचन निकल रहा है। तो हमने जब कहीं से भी बजाया और वचन निकला तो हमने पाया हमें ग्रहण लिए बिना बात नहीं करेगा। और जिस देह को यीशु मसीह लेगा, ऐसा नहीं कि वो देह यीशु मसीह के वचन का इंकार करे। अब आप मुझे बताओ कि घड़ी की छोटी सुई घंटा बताती है और घड़ी की बड़ी सुई मिनट बताती है और घड़ी की सबसे पतली वाली सुई सेकंड बताती है। अब आप कहो कि नहीं भैया, घड़ी की सबसे महीन वाली सुई घंटा बताएगी और घड़ी की बड़ी वाली सुई वो उसाते हैं मिनट बताएगी, और घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई सेकंड बताएगी। ऐसा हो सकता है? नहीं, सब उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से ये वचन जब तक देह में नहीं घुसेगा, जब तक देह इसके योग्य नहीं होगी। खुदा कोई भी अपवित्र जगह पर नहीं रहता, क्योंकि खुदा पवित्र है। आपने समझा? अब जो वचन खुदा बोलता है वो वचन पहले उस देह में जाता है। अब समझिएगा, जो वचन वो बोला वो देह में गया। अब जब देह में गया, अब उस देह के अंदर से वो वचन बात करेगा। आप समझे कि नहीं समझे? अब अगर देह ने वचन को रिसीव नहीं किया और कहने लगे कि हम उठ के प्रचार करेंगे, तो लाख प्रचार करते रहो, किसी का जीवन नहीं बदलेगा, चींटी तक का जीवन नहीं बदलेगा। कोई मनुष्य बाइबल पढ़ना शुरू नहीं करेगा, कोई मनुष्य मीटिंग नहीं देखेगा, जब तक देह के अंदर पिता का वचन नहीं आएगा। यही कारण है आज आप लोगों को, हम सबको फल क्यों मिल रहा है? जितना इस देह को हम वचन के अनुसार कर रहे हैं, उतना फलवंत हो रहा है। अभी भी हमने अपनी अपनी देहों को कुछ हद तक अपने पास रख रखा है और पिता को कुछ हद तक दिया है। जमीन होती, जमीन देखा आपने, जमीन को टुकड़ों में, क्या टुकड़ों में बेचते हैं। जैसे बड़ी जमीन है, 1 करोड़ की जमीन है, तो क्या करेंगे? 75 लाख की जमीन अपने पास और 25 लाख की जमीन को बेच दिया। तो हमारा प्रभु कैसा है? हमारा प्रभु ऐसा नहीं है कि 75 लाख तुमने अपने पास रखा, 25 लाख की जमीन बेच दी, तो प्रभु कहेगा नहीं कि आते हैं, हमें 25 लाख की जमीन बेची है और 75 लाख की तुम्हारे पास है, हम तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे। नहीं, वो सटाक से आएगा। अब यही 75 लाख हुए 75 लाख पाप और 25 लाख शुद्धता। आप समझ रहे?
क्या कारण था कि पतरस यीशु मसीह के साथ चलता था, बहुत सी बातों में सुधर गया था और बहुत सी बातों में सुधरा ही नहीं था, लेकिन सुधर गया था बहुत सी बातों में। तो यीशु मसीह देह को धीरे धीरे अपने अंदर लेता है। आप सोचें एकदम से 1 करोड़ का प्लॉट आप बेच दे, नहीं हो सकता। ये बात हम भी जानते हैं और ये बात आप भी जानते हैं। आपके जीवन से धीरे 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 बदलाव होता है और धीरे धीरे आप पार्थिव देह से स्वर्गीय देह बनते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो, हम उसको काम करने दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह का हाथ रोक लेते हैं, काम नहीं करने देते। क्या नहीं करने देते? काम नहीं करने देते। यीशु मसीह 25% में आ गया और 75% में काम शुरू भी हो गया, लेकिन हम अपने जीवन में उस 25% को जो 30 होना था, 35 होना था, 40 होना था, रोकते हैं। और जब हम रोकते हैं तो वो 25% धीरे धीरे 20 होता है। आप समझे? और धीरे धीरे 18 होगा, क्योंकि जब हम उसके वचन को मानने लगते हैं, मानना यानी कि सरेंडर, सरेंडर जब हम मानने लगते हैं वो बढ़ता जाता है। लेकिन जब मानते नहीं, हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तब तक एक भी रत्ती प्लॉट प्रभु बढ़ेगा नहीं आपके। एक आयत पढ़ें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों 4:16, गलातियों 4:16 हम सब पढ़ें। गलातियों 4:16। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। मैं तुम्हारा बैरी बन गया? नहीं प्रभु, आप तो मेरे गुरुवर हैं। प्रभु आप तो मेरे स्वामी हैं। प्रभु आप ही मेरे कर्ता धर्ता। सब याजक की तरफ देखें। प्रभु आप ही मेरे स्वामी, मेरे कर्ता धर्ता और मेरे जीवन के आप ही चरवाहा हैं। प्रभु को ऐसा क्यों लगा? सब याजक की तरफ देखें। प्रभु को ऐसा क्यों लगा? मैं बोल, मैं तुम्हारा बैरी बन गया। बैरी बन गया। यही लिखा है ना? अरे प्रभु को कैसे लगा यार? कभी आप बैठ के ये बातों को सोचते हैं, कैसे लगा प्रभु को ये बात? प्रभु मैं तो तेरा सेवक हूं। प्रभु तू तो मेरा स्वामी है। प्रभु मेरे घर और मेरे जीवन का चरवाहा तू है। ओ माय गॉड, ऐसे कहते हैं ना हम लोग? गलत तो नहीं कह रहे? प्रभु मेरे मनों की बातों को जानने वाला तू है। प्रभु मुझे बिछौने से उठा के चलाने वाला तू है। प्रभु मुझे घर से बाहर ले जाके भीतर लाने वाला तू है। तो फिर प्रभु ने ये कैसे कह दिया?
लिखा वचन में ही है, लिखा वचन में है। क्या लिखा है? गलातियों 4:16। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण सच बोलने के कारण। देखा क्यों सच क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, 30 से 31 और एक एक करके 100 तक पहुंचेगा। आमीन। 25 तक खड़ा है वो और कह रहा क्यों, क्या कारण है? मुझे बढ़ने नहीं दे रहा। कुछ तो कारण है। ऐसा तो नहीं कि मैं सच बोल रहा हूं और मेरे सच बोलने के कारण मैं तेरा बैरी बन गया। नहीं प्रभु, आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। क्यों? थोड़ा याजक की तरफ देखें। क्यों प्रभु को ऐसा लगा? क्योंकि बहुत समय हो गया मैं 25 पे रुका हूं। कहां रुका हूं? 25 पे रुका हूं। अब या तो मुझे बढ़ने दो या तो मैं लौटूं। हमेशा याद रखना, एक जगह थी जहां पर उड़ाव पुत्र का पिता खड़ा था। वचन बताता है जब उड़ाव पुत्र आया तो सबसे पहले पिता ने उसे देखा। पिता वहां खड़ा रहता है, स्टे कर रहा है कि मेरा पुत्र मुझे बढ़ने दे। क्या कह रहा 16वीं आयत में? तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? नहीं प्रभु, आप मेरे बैरी नहीं हैं। आप मेरे बैरी नहीं हैं। तो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? आप में से कोई बताए मुझे, प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं सच बोलने के कारण? 17वीं आयत। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं। कौन है ये? वे कौन है? वे कौन है? ऐसे करो हाथ। हंसो हंसो। ये वे कौन है? 75 लाख। वो नहीं, वे। याद रखो, खुदा का बोलना वे में है। वे ढेर सारे हैं वे। 75 लाख। वे तुम्हें क्यों? वे क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते कि सत्य बढ़े। याद रखो, ये बातें वचन में लिखी हैं और वचन में इसलिए नहीं लिखी कि हम इसे पढ़ें, बल्कि वचन में इसलिए लिखी कि हम अपने अंदर के वे को जाने। कह रहा 17वीं आयत में, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं। अरे किस उद्देश्य से? भले उद्देश्य से नहीं। ऐसे करें। देखा? आपने देखा?
मैंने अपने जीवन में बहुत नजदीक से देखा। मेरे अंदर भी ये व्यय जो है ना बहुत ढेर सारे थे। एक कीड़ा होता है ना, उसके पैर बहुत ढेर सारे होते हैं, एक काटो और बढ़ते हैं, जितना काटोगे उतने और बढ़ेंगे। ये वही है जो भले उद्देश्य से मित्र नहीं बनाना चाहता। और आप जब प्रभु में बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते जब आप रुक जाते हैं, तब प्रभु की वाणी आती है, मैं क्या कह रहा? क्या मैं पढ़े? वे तुम्हें मित्र नहीं, 16वीं आयत। मैं तुम्हें बैरी बन गया हूँ। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया और वे तुम्हारे मित्र बन गए। देखिए, दोनों काम हो गए। देखा आपने? मैं तुम्हारा बैरी बन गया और वे तुम्हारे मित्र बन गए। नहीं प्रभु, आप बैरी नहीं बने। आप तो मेरा जीवन है। आप तो मेरा जीवन है। कहने से जीवन नहीं होगा, कहने से जीवन नहीं होगा। जीवन दिखना है। एक आयत पढ़े। हाँ, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक खुदा के पुत्र का शब्द सुनेंगे और और जो सुनेंगे वे जिएंगे। अरे बदलाव हो गया। अभी मृतक पड़े थे, मुर्दा। यानी कि ये कहना कि मैं प्रभु तुम्हारा स्वामी है काफी नहीं है। अगर तुमने सच में मेरे वचन को सुना, अब तुम जीवित हो। अच्छा, आप में से सब मुझे बताइए, एक मुर्दे और एक जीवित में कितना अंतर होता है? जमीन आसमान का। मृतक पड़े थे, मुर्दा। लेकिन कह रहा जो सुनेंगे वो जिएंगे। कितना अंतर आ गया। यानी कि अगर मेरे जीवन में पिता का वचन विरोधी नहीं है, शत्रु नहीं है, सत्य का मैं बैरी नहीं हूं, तो मैं जीऊंगा। मैं क्या करूंगा? और जीऊंगा क्यों? क्योंकि मैंने वचन को सुना। क्या करा? मैंने वचन को सुना। अच्छा, जो सुनता है उसमें और जो नहीं सुनता उसमें अंतर क्या?
जो नहीं सुनता वो मुर्दा। और जो सुनता है वो जिंदा। कितना बड़ा अंतर बताइए, सच बात है भाई, बहुत। कितना बड़ा अंतर। सोचिए थोड़ा, हमने बैठे बैठे पढ़ दिया कि मृतक कौन, मृतक सुन मेरे वचन को सुनकर, जिंदा होना। तो वचन प्रचार होता है और लोग सुनते हैं, पढ़े, मृतक है, बैरी है वो, खुदा के वचन के बैरी। और खुदा ने साफ कह दिया, जब मेरा वचन सुनेगा वह जीत रहेगा। कह तो रहा है, भैया बताओ सबसे बड़ा बैरी कौन है, मृत्यु, और वो उसी दशा में है। सबसे बड़ी उसाते हैं वो क्या है, बैरी, मृत्यु। मृत्यु। तभी तो कह रहा गलातियों 4:16 में, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन अरे जाऊं? बैरी, क्या सच बोल, मृतक पड़े, मैं तो तुमसे बोल रहा हूं, मैं तुमसे बोल रहा हूं और तुम जीवित नहीं हो रहे, बैरी हो, बैरी हो। यस, कौन बैरी, जो नहीं सुन रहा, जो वचन को नहीं सुन रहा, जो वचन को सुन के नहीं चल रहा। चलना जीवित की पहचान है और वहीं पड़े रहना मुर्दे की। क्या मिलेगा आपको वचन को सुन के? किस लिए बैठे हैं आप प्रार्थना अपने घर में करा रहे हैं? वचन को सुनने के लिए, चलने के लिए। चलने के लिए। ये चलना प्रभु की सुनना है। आमीन। आमीन। वही बात है, अगर मैं इन वचनों पर चलूं ना तो मुझे कोई भी जना अपने घर में घुसने नहीं देगा। कितनी जगहों पर हम लोग प्रचार करते हैं और कितनी जगहों से आप कहीं से भी एक शब्द नहीं सुनते होंगे बुराई की। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो वचन को जानते ही नहीं, लेकिन जितने लोग वचन को जानते हैं उनमें से एक भी जना हमारे विरोध में नहीं बोलता होगा। सच है। क्यों, ऐसा क्यों? अरे कोई तो बोलता हो, क्योंकि चल रहे हैं। सच बात। और चलने के कारण मैं तुम्हारा मित्र हूं। मूसा प्रभु से मित्र की तरह वो रहता था। यस, प्रभु मूसा को एक मित्र के समान बात करता था। आप बताइए मूसा प्रभु को मित्र क्यों समझता था और प्रभु मूसा को मित्र के समान क्यों समझता था? क्योंकि मूसा चलता था। हनोक क्यों उठा लिया गया? खुदा के हनोक साथ चलता था। प्रभु के वचन को सुनकर उस पर चलता था यस, और प्रभु का मन हनोक से प्रसन्न हो गया, यस, खुश हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने देखा ये मेरे सदैव वचन में जो भी सुनता है चलता है। आमीन, आमीन। आप सब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हम अपने अपने जीवन में झांकें, हम सब के जीवन में यीशु मसीह खड़ा है। यस, जैसे आप अपने जीवन में देखते हैं ना कि मैं खड़ा हूं, वैसे ही आपके जस्ट सामने यीशु मसीह है। अब आप अपने अंदर झांकें और देखें कि मेरे अंदर की कैसी कैसी बातें हैं जो अभी तक पिता के वचन से मुझे अपने जीवन से दूर करनी थी, और वे बातें अभी भी दूर क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब मैं अभी भी मरा हूं। क्योंकि अगर तुम सुनते, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 5:25 में क्या लिखा? मैं तुमसे सच
सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है। अरे समय भी आ गया और अब कह रहा अभी समय नहीं आया। कह रहा वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक खुदा के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मृतक अब है। एक समय था जब लोग कह रहे थे, उसके शिष्य कह रहे थे, उस यीशु मसीह को पता चला कि लाजर बीमार है, लेकिन खुदा लाजर के पास नहीं गया क्योंकि अभी वो समय नहीं आया था। लेकिन अब वो समय आ गया कि मैं उसकी कब्र के सामने जाके बोलूं लाजर बाहर निकल। मृतक उसका शब्द सुनकर जिएंगे। देखा आपने देखा? अभी तक तो हमारे जीवन के असाध्य रोगों से, हमारे जीवन की घटी से, हमारे जीवन की कमी से हम ही लड़ते थे। अब हमारे लिए, हमारी सहायता के लिए यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। अब आप सोचिए, आपको कोई भी बात अपने जीवन से दूर करने के लिए कठिन प्रयास नहीं करना होगा, क्योंकि अब वो समय आ गया कि यीशु मसीह आपके साथ है। अब अगर आप अपने उन निकम्मे कामों को यीशु मसीह के हाथ में नहीं सौंपते तो यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर पाएगा। यही तो बात खुदावन अपने वचन में कहता है कि इससे पहले कि प्रचारक प्रचार करे, प्रचारक को अपने घर का इंतजाम करना आना चाहिए। अगर प्रचारक अपने घर का इंतजाम ही सही से ना कर पाए तो मसीह की कलीसिया को कैसे चलाएगा? ये सारी बातें वचन में एक एक करके लिखी हुई हैं। आप मुझे बताइए, हम यहाँ पर अपने आप का या अपने पत्नी का या अपने बच्चों का या अपने घराने का एक भी शब्द नहीं बोल रहे। जब भी शाम को मीटिंग शुरू होती है, गाने गाते हैं, उसके बाद भाई अपने घर की कोई भी बात आप लोगों को नहीं बताते हैं। भाई हमेशा वचन का प्रचार क्यों करने लगते हैं? क्योंकि हम जीविते खुदा को अपने जीवन में हमने उसको रिसीव किया है। अब ये अवश्य कि हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखे। अब भाई यहाँ पर खड़े होके वचन प्रचार कर रहे हैं और आधी समय वो कहें कि मेरे उसाते हैं क्या, खत्ते में आटा खत्म हो गया है। आटा कितने लोग देंगे? हाथ उठाएं। अब भाई प्रचार करते समय कहें कि मेरी टंकी में जाने के लिए, घर जाने के लिए पेट्रोल नहीं, कितने लोग भाई की टंकी देंगे? टंकी देंगे, समझ लीजिए, पेट्रोल देंगे। अब भाई प्रचार करने खड़े हो, कहें सुबह से कुछ नहीं खाया है, भाई को आसरा है कि यहीं खाना मिलेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि पतरस ने ऐसा क्यों नहीं किया? आप मुझे बताइए पौलुस ने ऐसा क्यों नहीं किया? आप मुझे बताइए कि प्रभु के जो जो चुने गए अभिषिक्त थे, उन्होंने ये सब काम क्यों नहीं किया? उन्हें मालूम है कि हम जिस सेवा में हैं वो हमें सब कुछ देने का अधिकारी है। उन्हें एक बात हमेशा स्मरण रखती थी कि मनुष्य मेरा कुछ भी भला नहीं कर सकता। और उन्हें ये बात भी स्मरण रहती थी कि जो खुदा के हाथों से लेता है वो मनुष्य के हाथों से नहीं लेता। सच है। खुदा जब तक आपके हृदय में ना डाले तब तक पौलुस आपकी रोटी नहीं खाएगा। ये पौलुस है, ये खुदा के अभिषिक्त हैं, ये भविष्यवक्ता हैं,
याद रखें, हर जगह अकाल पड़ा था और बहुत सी विधवाएं थीं और बहुत सी चीजें थीं, लेकिन सरापत नगर की विधवा के पास ही जाके एलिया क्यों मांगता है? क्योंकि प्रभु ने कहा था उसी के पास जाना। देखा, हमने समझा, हर जगह नहीं। ये बातें पिता के दास को शोभा नहीं देती, क्योंकि पिता का दास जो है वो राजाओं के राजा का बेटा है। इसलिए मैंने तुम्हें ये बातें सिखाई हैं, जाओ और जाके मेरे, अपने नहीं, मेरे उंगली मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। आप मेरे सुसमाचार का प्रचार तो कम, अपना सुसमाचार ज्यादा होता है। और यही कारण है कि वो समय आ गया लेकिन किसी ने जाना नहीं। यही कारण है कि आज मुर्दे जिलाए नहीं जा रहे। आज आप मुर्दे जिलाना किससे कहते हैं? कोई मर गया उसको दुआ करो वो जी उठे, इसी को कहते हैं? नहीं, जो संसार के जीवन को त्याग के प्रभु के वचन को ग्रहण करके एक नई सृष्टि होता है, ये मुर्दे हैं जिनको मेरे अभिषेक जिलाएंगे। आज इन मुर्दों की कोई बात नहीं कर रहा, आज उन मुर्दों की बात कर रहे हैं जो मर गए और जिलाए जा रहे हैं। लेकिन उन मुर्दों की बात कौन कौन करेगा? जिसको पिता कहता है यदि तुम मेरे वचन को नहीं जानते तो तुम मरे हुए हो। और कितने ही तुम्हारे कारण तुम्हारे मेरे वचन को जानकर जीवित हुए, मेरे वचन में चलना शुरू कर दिए। कितने मुर्दे जी उठे, ओह माय गॉड। और आज हम सब यही करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रयास कर रहे हैं। आज लोग देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें वह बातें दिखाऊंगा जो मनुष्य नहीं देख सकते। आज लोग मुर्दे को जीवित होते देखना चाहते हैं, लेकिन उनको जीवित नहीं होते देख पाते जो सच में अपने जीवन में मरे हुओं के समान काम कर रहे थे, और पिता ने उनके वचन को जीवित कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी पिता कई मुर्दों को जिला रहा है। हम भी मुर्दों के समान पड़े हुए थे, हमें नहीं मालूम था हमारा पिता का वचन इतना पवित्र है। आज देखो हमारे पहले के काम देखो और अब के काम देखो, जमीन आसमान का अंतर है। पिता ने हमें इन बातों की सीख दी है, पिता ने हमें ये बातें बताई हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, गलातियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत और 17वीं आयत पढ़ें। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। चलो तो आजकल तुम हमारे साथ नहीं बैठते हो। आजकल नहीं बैठते हो। पैर देखिए। हाँ, हम देखो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। क्या कमी है? ऐसी कोई कमी है? हम लोग के साथ तुमने बैठना क्यों छोड़ दिया? अलग करना चाहते। हाथ देखिए, हाथ तोल मोल के बोल। क्या तोल मोल के बोल? तुम्हें ये सब वचन कैसे मालूम रहता? हमारा खुदा हमें ऐसे ही सिखाता है। सच है, आमीन। अलग करना चाहते हैं, कोई जोड़ना नहीं चाहता। सच बात है भाई। हाथ देखो, हाथ। कोई जोड़ना नहीं चाहता, सब चाहते हैं बिखेरो बिखेरो तोड़ो।
दुष्ट हमेशा दुष्टता करता है, वह ना तो स्वयं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे और न तुम्हें करने देंगे। देखा, आपने देखा? हाँ? हाँ? आनंद आता नहीं? एक, तुम्हें वचन बोलना नहीं आता, आता न जाता, चुनाव चिन्ह छाता। याद रखो, याद रखो, वे तुम्हें अलग करना चाहते हैं। किससे? प्रभु के उस सत्य से। वे तुम्हारे मित्र नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के बैरी है। और पिता ने पहचान लिया। पिता सब कुछ पहचान लेता है। हमसे बहुत से लोग बोलते हैं भैया, जिनके साथ हम पहले बहुत रहते थे, अरे यार आजकल तो तुम दिखते ही नहीं हो। क्या कहते हैं? आजकल तो तुम दिखते नहीं हो। हनोक के बारे में भी ऐसे कहते थे, आजकल तो दिख ही नहीं रहा। अनोक कहाँ गया? अनोक कहाँ गया? रैप्चर हो गया। अरे यार आजकल तो तुम दिखते नहीं हो, और दिखते भी हो तो पता नहीं कहाँ टहलते चले जाते हो, वहां फोन पे बातें करते हो। स्कूल में भी सब कहते हैं, रोहित सर, अरे उनसे मिलना तो उनके म्यूजिक रूम जाओ, वो कहीं दिखेंगे नहीं। म्यूजिक रूम से सीधे बाहर। सत्य से प्रेम करते हैं तो जरूर से जरूर वे जो आपसे मित्रता करना चाहते थे वो आपके बैरी बन जाएंगे। बनने दो, बनने दो। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम सत्य के साथ हो लो, और या तो तुम झूठ के साथ। और हमेशा याद रखो कि तुम्हारे लिए क्या तुम्हारा पिता की मित्रता और तुम्हारे पिता की प्रेजेंस काफी नहीं है क्या? हजारों मित्रों से भी मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारून का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस ही मुझको चंगा करता है। वो शारून का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। कोई तो होगा जिसने ये बात कही कि मेरा एक ही मित्र यीशु मसीह। और वो आया और धीरे से कह रहा, मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूं क्या? ओ मेरे खुदा। देखा, ये मित्र ऐसा है कि हमें हर पल बढ़ता हुआ देखना चाहता है। सच्चाई है। और हम ऐसे हैं, हम 5 कदम बढ़ जाते हैं, हम कहते हैं बहुत बढ़ गए। लेकिन ये मित्र कहता है नहीं, और आगे आओ, और आगे आओ, और बढ़ो, और बढ़ो, और बढ़ो। अभी तो तुमने घर जीता है, अब इस नगर को जीतो। अब नगर के पूरे पे अधिकार जमा लो, पूरे पे अधिकारी बना दूंगा। ये मित्र हर सेकंड हमें बढ़ाना चाहता है।
हर सेकेंड बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बढ़ती केवल यहोवा की ओर से आती है। आमीन। और हम निकम्मे उसकी बढ़ती में बढ़ते नहीं। हम कहते हमसे नहीं हो पाएगा। तब वह लोमड़ियां आती हैं। 17वीं आयत, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं। हाँ, क्या बनाना चाहते हैं? किस भाव से आएंगे? नहीं मम्मी ऐसा नहीं कहती, कहाँ से ले आता बच्चा। देखिए इधर देखिए, वाह, वो मित्र बना जाते हैं। वो भी मित्र की उससे आते हैं, नहीं, रूप धारण करके मित्र। आओ चले, आओ, हेलो, हाँ आओ चलो। वहां खड़े, कहाँ खड़े? वहां खड़े हैं ढेर सारे, वे सब खड़े हैं हमारे। देखिए, भली इच्छा से, फिर किस इच्छा से खड़े हैं? पढ़ो जरा। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरना तुम्हें अलग करना चाहते हैं। उन्हीं को मित्र बना लो। हम ही को मित्र बना लो, हम तो तुम्हारे साथ रहते हैं हमेशा। देखो, अब पता नहीं तुम कहां चले जाते हो, अलग हो जाओ उससे। बहुत से लोग कहते हैं उसके पास तो जाना नहीं, उससे तो एकदम अलग हो जाओ। देखा कितना सच्चा वचन है, नहीं? सच में यही हो रहा है दुनिया में। लेकिन जो पिता के प्रेम को जान जाता है, उसे किसी मित्र की जरूरत नहीं। यीशु मसीह मेरा भाई है, यीशु मेरा पिता है, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। एक ऐसा मित्र जो सब कुछ बन के मेरे सामने आता है। और ये बात दाऊद ने जान ली। दाऊद ने जान ली ये बात कि सबसे प्रिय यीशु मसीह एक मित्र है मेरा, खुदावन यीशु मसीह। उसके सिवा मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगर आपका भी सच में यीशु मसीह मित्र है तो 25 से 50 होने दो, और 50 से 75 होने दो, और 75 पे 100 पे लाओ। रोको नहीं उसको, बढ़ने दो उसको। जितना बढ़ रहा है बढ़ने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये एक उत्तम फल है। हर कोई को ये फल नहीं मिलता, हर कोई को ये फल नहीं मिलता। इसको बढ़ने दो, और जितना बढ़ेगा ये, उतना ज्यादा तुम इस पृथ्वी पर अधिकारी बनोगे। आमीन, आमीन। क्या प्रचार करो। जब भी खड़ा होता हूं, कुछ मांगने की इच्छा से, कुछ चाहने की इच्छा से अपने पिता के वचन को देखने लगता हूं। मुझे नहीं मालूम होता मैं क्या प्रचार करूंगा, इसीलिए आप शुरू में देखते होंगे मैं बोलता ही रहता हूं। मैं बोलना शुरू कर देता हूं, और धीरे धीरे पिता अपने शब्द देता है, और फिर उस घर, उन लोगों के हृदय में जो बातें चलती हैं, उन वचन को देता है। हमेशा याद रखो, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। भला मैं उसे छोड़ देता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ता, क्योंकि सच में वो सच्चा है और मैं झूठा। इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा, हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु मेरा वचन सच्चा है। इस सत्य को अपना मित्र बना लो,
इस सत्य को अपना अब्बा बना लो, आमीन। इस सत्य को अपना पिता बना लो, इस सत्य को अपना सब कुछ दे दो। यस, देखो ये तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र कर देगा। यस, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें कि मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और उसके अनुसार आचरण करो। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने को अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने इस महासभा में जो प्रेम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि और महा खुदा है, क्योंकि तूने इस पृथ्वी इस राज का रहस्य को हमारे पूरे हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने जो इस महासभा में जो बीज बोया है खुदावन, ताकि इस बीज को हम लोग ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपके वचन को सत्य ग्रहण कर सकें। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करता है। वह दिन प्रतिदिन वह उनके पास रहकर वह उनके वचन के अनुसार हमें सत्य की ओर जाना चाहिए कि खुदा हमें सत्य को जानने के लिए हमें इस वचन को दिया, ताकि हम सत्य को, उसके वचन को सुने और उसमें निवास करें, क्योंकि खुदा का वचन को सुनना ही जीवन है। खुदावन, मैं याद दुआ करता हूं खुदावन, ताकि जो वचन इस महासभा में इस घराने को बहुतायत से आशीष प्रदान करे, ताकि आपका वचन, आपका आत्मा इस घराने में छाया रहे, ताकि आपका जो वचन बोया गया खुदावन, ताकि इस घराने में सभी लोग जहां पर एकत्रित हुए हैं खुदावन, उन सबको आपका अनुग्रह, आपका दया, आपकी कृपा में बनाए रखे खुदावन, ताकि आपका वचन को हम लोग सत्य में ग्रहण कर सकें खुदावन। जो सत्य और यदि हम सत्य और प्रेम में हम बने रहेंगे तो प्रभु यीशु की कृपा हमें शांति प्रदान करेगा। शांति का प्रभु हमें हर समय हर प्रकार के अनेक हम लोगों को शांति प्रदान करता है, क्योंकि वह हमें शांति इस महाप्रभु हमारा दया और कृपा हमें इस वचन के द्वारा हम लोगों को प्रदान करता है। खुदावन आपने ये भी कहा कि जो मेरी शिक्षा पर दृढ़ बना रहेगा वह मेरा शिष्य सिद्ध होंगे, और तुम जान जाओगे कि तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। खुदावन, जो आपका जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि इस वचन को सत्य में हम लोग ग्रहण कर सके, क्योंकि आपका वचन हमारी आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, जो वचन इस घराने में बोया गया, इस महासभा में जो वचन आपने इस घराने में बोया खुदावन, ताकि उसको हम को ग्रहण कर सके, उदार मिल सके। खुदावन, आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सकें। खुदावन, आपने ये भी कहा खुदावन, ताकि
जो मुझे स्वीकार करेगा, मेरे वचन के अनुसार चलेगा, वह हमेशा जीवित रहे, को आपका सुसमाचार को सुना सके और हम लोग उस सुसमाचार में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन करुणा और मधुर है खुदावन, ताकि आपका वचन को हम लोग सेत में ग्रहण कर सकें। मैं उन लोगों को फेसबुक या यूट्यूब में जो इस आज का महासभा में जो सुन रहे हैं खुदावन, ताकि उनको भी आशीष प्रदान करे, ताकि आपका वचन को सुन सके और आपका अनुग्रह उन लोगों में बने रहे खुदावन। मैं इस घराने में जो जितने लोग यहाँ उपस्थित, उनको सभी के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि इस घराने में आपका आशीष बढ़ते रहे खुदावन, आप बहुतायत से आशीष प्रदान करें, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और आपके वचन में बने रहें खुदावन। इस परिवार में आपका आत्मा छाया रहे और इस घराने के जितने लोग हैं वो आपका वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीष यीशु पे धन्यवाद सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ शाम को 5 बजे होगी, और आप सबसे निवेदन है कि सूचना पे ध्यान दें। 8 तारीख को भवन में प्रार्थना होगी शाम को 4 बजे, यानी 8 तारीख, प्रेज़ द लॉर्ड, 8 तारीख शुक्रवार है, फ्राइडे है, उस दिन भवन में प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके प्रभु के इस दास के सहायक का जन्मदिन है, और उसमें कोई आत्मिक खाना होगा, परंतु गेट टुगेदर होगा, शारीरिक तरीके से गेट टुगेदर होगा, और आप सब आइए और प्रभु के वचन में बहुत तायत से सम्मिलित होइए। तो भवन में शाम को 4 बजे फ्राइडे को मीटिंग होगी, धन्यवाद की मीटिंग। रबेका का बर्थडे है 8 तारीख को, और 7 तारीख को भाई दीपक मैथ्यू के, यानी कल भाई दीपक मैथ्यू की मीटिंग है शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।